यहाँ तो किसी की बर्थडे पार्टी हो रही है। खामोशी में भी बहुत सारे राज छुपे होते हैं। आज हम एक गेम करेंगे। सवाल है कि कौन सा लव सबसे ज़्यादा बोलते हैं। बताएं कौन सा लव बोलते हैं। आई थिंक खामोश रहने की बजाय क्या करती। और ये क्वेश्चन मेरे पे आया है जो कभी खामोश नहीं रही। मुझे सबने कहा है चुप करो चुप करो। सवाल है खाना पकाना या बाहर से मंगवाना। थोड़ा सा ये भी थोड़ा टफ लग रहा है। ये झटपट है। ये तो इसी है। बाहर से मंगवाना। क्वेश्चन है कभी किसी सालगिरह पर तन्हा तसव्वुर किया है? हाँ, एक दफ़ा किया था, लेकिन फिर शाम में हस्बैंड डिनर पे ले गए थे तो कवर हो गया था। बचपन की पसंदीदा शरारत, तो मेरी पसंदीदा शरारत ये थी कि मैं बैलून्स के अंदर पानी भर के ना लोगों को मारती थी। केक का पहला टुकड़ा किसको देते हैं? जाहिर है मैं मैरिड हूँ तो एक ही बंदा है मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। बाकी जो फीमेल्स नहीं आई वो देखे हम लोगों ने कितना एंजॉय किया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना ज़हीर। यहाँ तो किसी की बर्थडे पार्टी हो रही है। किसकी बर्थडे पार्टी है और कौन गेस्ट आए हैं, देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नायाब है और मैं हाउसवाइफ हूँ। लेकिन मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था तो मैंने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर चैनल्स बनाए और मैं वहाँ पे किताबों की रिव्यूज़ करती हूँ, अपनी फ़ीलिंग्स बताती हूँ किसी भी किताब के बारे में पढ़कर कि वो किताब मुझे कैसी लगी और राइटर का लिखने का अंदाज़ कैसा लगा। आजकल मैं ये काम कर रही हूँ। और सना से मेरी पहली मुलाकात एक्सपो सेंटर में बुक फेयर पे हुई थी और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं उनको बहुत मेरी तरफ से उनके लिए बहुत वेल विशेस हैं कि वो अपना काम करती रहें जो कर रही हैं और जिस तरह वो अपने घर को भी संभाल रही हैं और अपना काम भी कर रही हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करते रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनीला किरण है। मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और एक स्टार्टअप की फाउंडर भी हूँ। मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है जिसमें हायर का एक ग्रुप है जिसका प्रोजेक्ट इन्वायरो के नाम से है, वहाँ पे मैंने सर्व किया। इसके अलावा फ़िलिप्स की डिस्ट्रीब्यूशन में सर्व किया और फिर ब्रेक लिया, मैंने करियर ब्रेक लिया और उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आ गई। और सना से मेरी मुलाकात जो है वो चेंज मेकर्स वुमेन की कॉन्फ्रेंस में हुई थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हुई थी और मुझे इनकी नेचर बहुत अच्छी लगी थी। मेरी इनके साथ दोस्ती हो गई और मुझे आज इन्होंने इनकी बर्थडे पे इनवाइट किया है और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं इनके लिए। हमेशा खुश रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुमताज़ बानो और मैं हूँ हाउसवाइफ। इसके अलावा मैं एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हूँ। इसके अलावा मैं CEO हूँ ट्रिप टू टूर कंपनी की। और मेरी मुलाकात जो सना से पहली दफ़ा हुई थी वो हमारे ही अपने टूर पे हुई थी जिसमें सना ने हमारे साथ दिया था सवात तक का और हमारा टूर बहुत अच्छा गुजरा था। हमने बहुत सी अच्छी यादें बनाई थी और हमारी दोस्ती माशाल्लाह अभी तक चल रही है। आज हम हाजिर हुए हैं सना की बर्थडे में और उसको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे सना, जियो हज़ारों साल, बहुत सी खुशियाँ मिलें और आपका यूट्यूब चैनल दिल दुगनी और रात जुगनी तरक्की करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबाला ग़रिज़वी है और बाय प्रोफेशन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। सना से मेरी मुलाकात उनके पॉडकास्ट के हवाले से हुई थी और जितना मैं इनको जानी हूँ, शी इज़ एन इनक्रेडिबल वुमन। इनके लिए सिर्फ एक वर्ड मैं ये कहूँगी कि ये हाउसवाइफ होने के साथ साथ अपना स्टार्टअप, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से देख रही हैं और उनकी बर्थडे के ख़ास मौके पर उनके लिए एक प्यारा सा एक विश कि अल्लाह ताला इनको और मज़ीद तरक्की और कामरानी अता फ़रमाए और उनके यूट्यूब चैनल को और मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और ये इसी तरह हंसती मुस्कुराती और खुश और आबाद रहें। मेरा नाम अमारा ख़ान है। मैं BS पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ UCP में और साथ में 92.6 पर रेडियो न्यूज़ कास्टर भी हूँ। तो सना के लिए मेरी यही नेक तमन्नाएं हैं कि सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगी कि ये एक मॉम भी हैं माशाल्लाह से और अपनी पॉडकास्ट चैनल भी चला रही हैं, तो इनके लिए बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी के हर मैदान में जो है वो कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा खान है और मैं वाबला टाउन टीचर स्कूल में एज ए सब्जेक्ट सीनियर टीचर जॉब कर रही हूँ। मेरी बहुत सी नेक तमन्ना है सना के लिए। अल्लाह ताला सना आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और हज़ारों साल आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम जिसका नाम है चुप बातें सना के साथ। आपने बिल्कुल ठीक सुना, हम बातें करेंगे चुप बातें आपसे। उसमें क्या है, उसमें 3 सेगमेंट होंगे, चुप कहानी, झटपट जवाबात और खामोशी का अंजाम। हमारे साथ बहुत से मौज़िज़ गेस्ट होंगे जिनसे हम जानेंगे उनकी खामोशी भरी बातें, क्योंकि कहते हैं खामोशी में भी बहुत सारे राज छुपे होते हैं।
जी जनाब, गेम की बात हुई थी। बर्थडे पार्टी में केक काटना और खाना पीना तो नॉर्मल बात है। आज हम एक गेम करेंगे और ये पर्चियाँ हैं इसमें मुख्तलिफ, जिसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एक प्रोग्राम आ रहा है, तो उससे ही थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये मेरे जो मौजूद गेस्ट हैं, ये एक क्वेश्चन की पर्ची निकालेंगे और वो मैं पढ़ूँगी और फिर ये मुझे जवाब देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शफल करके भी आप ले सकते हैं। अच्छा, जैसे कि सब ने अपनी अपनी पर्चियाँ उठा ली हैं और हम जानेंगे कि क्या क्वेश्चन आया है डॉक्टर वजीहा के पास। सेगमेंट का नाम भी बताइएगा और क्वेश्चन भी बताइएगा। सेगमेंट का नाम है झटपट जवाब और सवाल है कि कौन सा लव सबसे ज़्यादा बोलते हैं। बताएं कौन सा लव बोलते हैं। आई थिंक यानी सबसे ज़्यादा जो बोले जा। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट, अपने जो मौजूद हमारे गेस्ट हैं उनसे जानेंगे कि उनके पास कौन सा सेगमेंट आया है और उनका कौन सा सवाल है। मेरे पास जो पर्ची आई है वो है झटपट जवाब की और इसमें बहुत सिंपल सा सवाल मुझसे पूछा है। मैं बहुत खुश हो गई हूँ। सवाल है पसंदीदा मौसम। तो मुझे ना सर्दियाँ पसंद हैं ना गर्मियाँ। मुझे आने वाली सर्दियाँ और आती हुई गर्मियाँ पसंद है। मतलब बहार और ख़िज़ां का मौसम पसंद है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। हम जानेंगे अब, ये तीसरी हमारी गेस्ट हैं और ये हमारे साथ हैं मुमताज़, और हम इनसे जानेंगे इनके पास क्या क्वेश्चन आया और क्या सेगमेंट है इनका। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। सेगमेंट है खामोशी का अंजाम। क्वेश्चन है, अगर वक्त का पहिया उल्टा चल जाए तो खामोश रहने की बजाय क्या करती। और ये क्वेश्चन मेरे पे आया है जो कभी खामोश नहीं रही। मुझे सबने कहा चुप करो चुप करो, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है। नेवर एवर। मैं हमेशा लाउड पर्सन रही हूँ, मैं कभी चुप नहीं रही। यानी आपको रिग्रेट नहीं है? यस, नो रिग्रेट। ज़बरदस्त। चलिए हम अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलते हैं और हम इनसे जानेंगे कि इनका कौन सा सेगमेंट है और इनका क्वेश्चन कौन सा है। जी, तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया है वो है झटपट जवाब से पाकिस्तान या बैरून मुल्क। तो मेरा आंसर है कि जब तक वीज़ा नहीं लग जाता पाकिस्तान। ज़बरदस्त, क्या बात है। अब हम अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ जाने पड़ते हैं और जानेंगे इनका सेगमेंट क्या है और इनका क्या क्वेश्चन आया है। जो सेगमेंट है, सेगमेंट का नाम है झटपट जवाब और जो क्वेश्चन है वो ये है, सच बोलना आसान है या मुश्किल। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सच बोलना आसान है। शुरू में वो बिल्कुल मुश्किल लगता है, थोड़ा सा तल्ख भी लगता है और बहुत सी इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि सच बोला जाए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। वैसे ही झटपट था। बोलने वालों के लिए सच बोलना आसान है, झूठ बोलने वालों के लिए सच बोलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं साइमा खान। हम उनसे पूछेंगे उनके पास क्या पर्ची आई है, क्या सेगमेंट है और क्या क्वेश्चन है और क्या वो आंसर करेंगी। थैंक यू। मेरे पास है सेगमेंट खामोशी का अंजाम। सही। और क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम जो खामोशी से किया हो। मैं अक्सर, मेरी आदत है जब मैं जाती हूँ, मैं बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो बच्चों को एक तो अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ और क्लीनलीनेस जो है वो बहुत इसके उनके में पाकिस्तान जो हमारा साफ़ सुथरा हो। सही बात है, सफाई निस्फ़ ईमान है। बहुत अच्छी बात है आपकी और अल्लाह करे कि इस बात को जो है ना और लोग भी समझें। अच्छा, अब हम जानेंगे मिस अम्मारा से कि उनके पास कौन सा सेगमेंट आया है और वो क्या आंसर देंगी अपने क्वेश्चन का। मेरे सेगमेंट का नाम है चुप कहानी और सवाल है कि कोई ऐसा तोहफ़ा जो चुपचाप कोने की जीनत बना। कोई भी ऐसा तोहफ़ा नहीं है फ़िलहाल, लेकिन इसका जवाब मैं फूल दूंगी, क्योंकि कोई भी ऐसा तोहफ़ा नहीं है जो इस्तेमाल में ना आए। फूल होते हैं जो हम कोने में रख देते हैं लेकिन बार बार देखते रहते हैं। मैं ख़ास तौर पर अपने ड्रॉअर में रख देती हूँ और वो सूखे हुए वहाँ पर पड़े रहते हैं, लेकिन मुझे देख देख कर बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हम इसका एक और राउंड खेलेंगे और हम जानेंगे कि इनके पास अब क्या डिफरेंट क्वेश्चन आए हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिस नायाब से। मेरे पास जो सेगमेंट आया है वो है खामोशी का अंजाम और सवाल है कि वो कौन सी बात है जो आपने अपने आप भी नहीं कही, अपने आप से नहीं कही, अपने आप से जो आप जो है ना दिल के अंदर दबी हुई बात है जो खुद से भी कहते हुए डर लगता है आपको ना। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा साइकोलॉजी का सवाल है ये। और हम जो आम ख़वातीन हैं अपनी साइकोलॉजी पे तो इतना काम करती नहीं है। हम अपने घर वालों की साइकोलॉजी पे काम करते हैं, अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ, अपने शौहर की, अपने ससुराल वालों की मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि
इस सवाल का जवाब अभी तक मैंने तलाश नहीं किया। चलें ज़रूर तलाश क्योंकि कीजिएगा, अब शायद क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ इसकी है। रीज़न ये भी है कि शायद अपने आप से बहुत ज़्यादा बातें हैं जो छुपाई हुई हैं, जो अपने साथ बैठ के बात करने वाली हैं और रिजॉल्व करने वाली हैं। मुझे ये फीलिंग आती है। सही, तो इसीलिए कि आपके अंदर की जो चुप है जिसको आप अभी तक जान नहीं पाए हैं, तो उससे आप अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, चलें इसके बाद मैं अपने साथ बैठकर बात सही। करूँगी और नेक्स्ट टाइम कभी किसी मीटिंग में फिर बताऊँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है डॉक्टर वजीहा से हम पूछेंगे, अब क्या क्वेश्चन है उनके पास? सेगमेंट है झटपट जवाब और सवाल है खाना पकाना या बाहर से मंगवाना। थोड़ा सा ये भी थोड़ा टफ लग रहा है। ये झटपट है, झटपट है। ये तो इजी है। बाहर से मंगवाना ये इजी है। ज़बरदस्त। अब हम जो है, क्योंकि ये हमारा साथ में चल रहा है, सर्कल में चल रहा है, तो हम जानेंगे मुमताज़ से कि उनके पास क्या सेगमेंट और क्वेश्चन आया है। थैंक यू सना। सेगमेंट है झटपट जवाबात और चाय या कॉफ़ी। डेफिनेटली चाय, माय लव चाय। सर्दी हो या गर्मी, चाय 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 चाय। चाय। ज़बरदस्त। अब जो हमारा जो क्वेश्चन गया शहनीला की तरफ, हम उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या सेगमेंट आया और क्या क्वेश्चन है उनका। जी, सेगमेंट है चुप कहानी और क्वेश्चन है कभी किसी सालगिरह पर तन्हा तस्वुर किया है? हाँ, एक दफ़ा किया था, लेकिन फिर शाम में हस्बैंड डिनर पे ले गए थे तो कवर हो गया था। नहीं, फिर इस तरह अच्छी बात है, हम बताएं ताकि फिर हस्बैंड इसको कवर करे। वेरी गुड। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिस रवाल से है, हम उनसे जानेंगे उनके पास क्या क्वेश्चन आया है। जो मेरा सेगमेंट है उसमें वो उसका नाम है चटपट जवाब, झटपट जवाब। तो उसमें क्वेश्चन है बचपन की पसंदीदा शरारत। तो मेरी पसंदीदा शरारत ये थी कि मैं बैलून्स के अंदर पानी भर के ना लोगों को मारती थी। ज़बरदस्त। यानी आपको पता लग गया अगर आपको किसी ने मारा है तो मिस रवाल ने मारा हो सकता है। भी जवाब में होना चाहिए। इसका रिएक्शन मैं छुप के मारती थी, किसी को पता ही नहीं लगता था। फिर मैं जाके इनोसेंट सा फेस बना के कहती थी क्या हुआ। आज तो पता किसी लग को गया। यकीन नहीं होता था कि मैंने किया है। तो ये मेरी एक शरारत है। नहीं, आज नहीं लेके आई मैं। ये बता चुकी। सही, शुक्र, बचत हो गई मेरी यहाँ। अच्छा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इन क्वेश्चंस का और इनके जवाबात जान के कि ये लोग किस तरह से अपनी लाइफ में चुप चीज़ें एंजॉय करते हैं या कौन सी चीज़ें झटपट जवाब देते हैं। अब जानेंगे अमारा से कि उनके पास क्या सेगमेंट है और क्या क्वेश्चन है उनका। तो सेगमेंट है झटपट जवाब और सवाल है कोई पसंदीदा किताब, मुसन्निफ़ या शायर। मैं रिसेंटली किताब पढ़ रही हूँ द आर्ट ऑफ वॉर और मैं पॉलिटिकल साइंस की हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन से वास्ता पड़ता रहता है। तो बेहतरीन किताब है, सन त्ज़ू की किताब है, चाइनीज़ राइटर की। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज हो पॉलिटिकल साइंस या आईआर का या वॉर्स का, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, वो ज़रूर पढ़े। बेहतरीन किताब है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अब हम जानेंगे साइमा जी से कि उनके पास क्या सेगमेंट है और क्या क्वेश्चन है उनका ना। मेरा सेगमेंट है झटपट जवाब और इसका सवाल है केक का पहला टुकड़ा किसको देते हैं? ज़ाहिर है मैं मैरिड हूँ तो एक ही बंदा है मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ अपने केक का पहला टुकड़ा। थैंक यू। इसका जवाब है जो साथ खड़ा हो। अच्छा, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे इस तरह के क्वेश्चन। और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब मज़ा आएगा जब आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे चुप बातें सना के साथ में। और उम्मीद करती हूँ जो मेरी गेस्ट आई हैं उनको बर्थडे पार्टी में भी मज़ा आ रहा होगा, गेम खेल के भी मज़ा आया होगा, और जो बाकी जो फीमेल्स नहीं आई वो देखें हम लोगों ने कितना एंजॉय किया है। और अब हम केक काटेंगे और साथ में पार्टी एंजॉय करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह मियाँ आप सबको बहुत बरकत दे, खुशियाँ दे, जो आप लोग आए मेरे लिए वक्त निकाल के अपने कीमती वक्त में से, और बहुत बहुत शुक्रिया। और जो देख रहे हैं उम्मीद करती हूँ उन्हें पसंद आया होगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये फ़ीमेल्स की जो गैदरिंग है, फ़ीमेल गैंग, कैसा लगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Happy birthday to you. Happy birthday.